होम स्टडी पॉइंट में आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली है 10.2। उसका हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। हम लोग देखते हैं प्रश्न को। देखिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखिए, एक वृत्त है, प्रश्न से क्या है, एक वृत्त, और वृत्त पर Q बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसका लंबाई है 24 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया गया है। और कह रहा है कि Q बिंदु से वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का तथा Q से केंद्र की दूरी, यानी Q से, यानी जो बाहर में जो Q बिंदु दिया गया था उससे केंद्र की दूरी कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि त्रिज्या निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो इसी प्रश्न से जो फिगर तैयार हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि O और P जो वृत्त का त्रिज्या है उसको निकालना है। और देखिए हम लोग देखेंगे इस फिगर में कि यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति का निर्माण हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिज्या यानी केंद्र से जो स्पर्श बिंदु होता है उसको मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए लिखते हैं हल। देखिए, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण ना, यानी तो कोण P बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज है, यानी एक कोण 90 डिग्री होगा तो हम समकोण त्रिभुज OPQ में क्या होगा, यानी P के सामने का भुजा होता है कर्ण, यानी P मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होगा। यहाँ पर लिखे हैं तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में OQ हो जाएगा आपका कर्ण, यानी 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लंब मान लेते हैं। PQ को हम लोग क्या मान लेंगे, लंब बराबर 24 सेंटीमीटर। OP है, O और P, इसको हम लोग मान लेते हैं आधार। कितना है तो निकालना है, यही आपका त्रिज्या भी है, यानी जो निकालना है प्रश्न में वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। यानी आधार निकल जाएगा इस त्रिभुज में तो आपका त्रिज्या मालूम हो जाएगा। देखिए हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है तो 25 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 का स्क्वायर। आधार क्या है तो आधार मालूम नहीं है, तो आधार क्या है तो आधार कितना है तो OP का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, यानी लंब यहाँ पर हम लोग लिखे हैं PQ यानी 24 लिख देंगे, 24 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जिसको निकालना है इधर छोड़ देंगे, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर। OP क्या है आपका, वृत्त का त्रिज्या है, यानी इधर OP का स्क्वायर, यानी OP निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 का स्क्वायर रूट अंडर में कर देंगे। देखिए रूट में क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, देखिए रूट
देखिए स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर ओपी। ठीक, ओपी हो गया। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। 24 का स्क्वायर 576 बराबर ओपी कितना हो जाएगा। और 625 में से 576 घटाएंगे तो मेरा बचेगा 49। कितना बचेगा, 49 बचेगा। यानी 625 में से घटा लेंगे 576, तो 9 6 15, ये हो जाएगा 7 4 11, ये आपका खत्म हो जाएगा। देखिए ये 49 बच गया है। यानी देखिए ओपी, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49 को 7 गुना 7 लिख सकते हैं। यानी ओपी 2 को 7 है रूट में, ए को लिखेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी यहाँ पर 7 ओपी हो जाएगा। तो ओपी क्या था, तो आपका वृत्त का त्रिज्या था। और समकोण त्रिभुज में आपका जो हम लोग आधार के रूप में लिखे थे उसका मान निकला है, लेकिन ओपी मुख्य रूप से आपका वृत्त का त्रिज्या होगा। यानी वृत्त का त्रिज्या बराबर लिख देंगे ओपी बराबर वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी आपका ए आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं अब 2 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति 2 नंबर क्वेश्चन, आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110, तो कोण पी टी ओ बराबर है 60 का, 70 का, 80 का या 90 का। तो जो दिया हुआ है उससे हम लोग लिखते हैं कि दिया क्या गया है, दिया गया है कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। कोण ओ पी टी बराबर 90 डिग्री, कोण ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री, इतना हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पी ओ क्यू टी 1 2 3 4, ये आपका एक चतुर्भुज का निर्माण जो हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक ना। 360 डिग्री होता है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी टी प्लस पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू प्लस पी क्यू ओ, चाहे ओ क्यू टी लिख सकते हैं हम लोग, इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, हम लोग ओ क्यू टी बराबर 360 डिग्री। अब सबका मान इसको निकालना है, इस तीनों का मान हम लोग को मालूम है, तो हम लोग इसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं।
यानी ओ पी क्यू 110 डिग्री, लिख देंगे 110 डिग्री। ओ पी टी कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख देंगे। हमको यही निकालना है, पी टी क्यू प्लस ओ क्यू टी कितना है, तो ये भी 90 डिग्री है। तो कितना है चारों का जोड़ 360, यानी चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का जोड़ कितना होता है 360। 110 डिग्री और 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा 200, ये 90 तो 290 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। इसको छोड़ेंगे, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोण पी टी क्यू बराबर 360 है, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कोण 290 डिग्री। इसको दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 360 में से 290 घटा लेंगे। देखिए कोण पी टी क्यू बराबर 360 में से 290 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपका ये 70 डिग्री आंसर आपका होगा, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि P बिंदु से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पर झुका हुआ है तो कोण POA बराबर है। तो ये किसके बराबर है, तो ये निकालना है। देखिए PA और PB O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है कि ये स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पर, यानी इसका मान पूरा का मान ये 80 डिग्री है, इस कोण का मान, ठीक। तो कह रहा है कि POA बराबर है, यानी इस कोण को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें दिया क्या क्या गया है। दिया गया है जो स्पर्श रेखा है, देखिए ए पी बी बराबर 80 डिग्री, ठीक, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ओ ए जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा PA पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पर, और OB जो त्रिज्या है PB पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण OAB कोण OAP बराबर 90 डिग्री और कोण OBP बराबर 90 डिग्री। हम लोग देखेंगे चतुर्भुज OAPB में OAPB ये यहाँ पर चतुर्भुज जो बन रहा है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण OAP प्लस कोण OBP प्लस कोण BOA
बी ओ ए प्लस ए बी पी बी कोण ए पी बी बराबर 360 डिग्री। देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मान बैठाएंगे ए ओ पी कितना है तो आपका 90 डिग्री, ओ बी पी कितना है तो ये भी आपका 90 डिग्री, प्लस ओ ए मालूम नहीं है, प्लस ए पी बी, तो ए पी बी आपका है 80 डिग्री बराबर 360 डिग्री। देखिए 90 90 180 और 80 जोड़ेंगे तो 180 और 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 260 डिग्री, प्लस बी ओ ए बराबर 360 डिग्री। अब 260 को 360 में घटाएंगे तो बी ओ ए का मान निकल जाएगा, बी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बी ओ ए बराबर 360 में से 260, ये आपका 100 डिग्री बच जाएगा। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए तो बी ओ ए का मान कितना आ गया 100 डिग्री। हमको मालूम क्या करना है, ये पी ओ ए यानी यहाँ पर जो दो त्रिभुज बन रहा है तो हम लोग देख लेंगे, त्रिभुज ये ओ ए पी और ओ बी पी में, ठीक, ए पी बराबर देखिए पी ए बराबर पी बी एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। ओ ए बराबर ओ बी वृत्त का त्रिज्या है, ठीक। ओ पी इस दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ है ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, भुजा 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 से या कहिए एस 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 से ओ ए पी सर्वांशम ओ बी पी। सर्वांशम का मतलब इसमें सभी भुजा और सभी कोण समान होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या पी ओ ए कोण पी ओ ए यही जो निकालना है बराबर पी ओ बी इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए इस पूरे जो कोण को हम लोग जो यहाँ पर लिखे हैं या निकाले हैं, ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, इस दोनों कोण का जो लिख सकते हैं, यानी पी ओ ए प्लस पी ओ बी। तो देखिए पी ओ ए पी ओ बी बराबर है, यानी पी ओ बी की जगह पर हम लोग पी ओ ए लिख सकते हैं, यानी कोण ए ओ बी बराबर पी ओ ए प्लस पी ओ बी की जगह पर हम लोग पी ओ ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। पी ओ ए ओ बी बराबर हम लोग निकाले हैं, या कहिए बी ओ ए लिख दीजिए, यहाँ पर बी ओ ए दोनों एक ही बात है, लेकिन हम लोग इधर से लिखे हैं तो लेकिन हम लोग जो लिखे हैं उसी को लिख देते हैं, समझने में सुविधा होगा। देखिए बी ओ ए बराबर किसका किसका हो गया जोड़,
पी ओ ए का और पी ओ बी का, और पी ओ बी की जगह पर हम लोग पी ओ ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कोण बराबर, यानी 2 पी ओ ए बराबर बी ओ ए का मान 100 डिग्री आया है, 100 डिग्री। तो पी ओ ए बराबर क्या हो सकता है, गुना में है तो इधर आएगा तो 100 भागा 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 50। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ओ ए बराबर 50 डिग्री, यानी इसका मान जो आएगा 50 डिग्री। आपका ऑप्शन में दिया गया है ए 50, बी 60, सी 70, डी 80। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, उत्तर ए होगा, यानी 50 डिग्री इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से हम लोग ये 10.2 का 3 नंबर को भी हम लोग सीख लिए हैं। चलिए